तो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम कारक पढ़ेंगे, ठीक है। कारक के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले, कारक को जानने से पहले, सीखने से पहले एक स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक कष्ट सहे। गांधी जी को अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया तथा केवल एक धोती पहनकर स्वदेशी वस्त्र अपनाने पर जोर दिया। सत्य अहिंसा नामक अस्त्र से उन्होंने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने नमक का कानून तोड़ा और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। उनके आंदोलनों ने भारतीयों के हृदय में देश प्रेम पैदा किया तथा अंग्रेजों को भारत से जाने पर बाध्य कर दिया। सारा देश महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानता है। आज भी लोग महात्मा गांधी जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद करते हैं। ये स्टोरी मैंने इसलिए पढ़ी, मैं बापू जी के बारे में ही सिर्फ उनकी जीवनी नहीं बता रही हूँ। ये स्टोरी के ज़रिए ये हम लोग जानेंगे कि कारक क्या है। इसमें जो ये का, को, ने, को, के लिए या को, पर, यह है ना, ये सब जो है ये कारक चिन्ह है, ठीक है, विभक्ति है। तो आज हम लोग इसी के विषय में पढ़ेंगे कि कारक क्या है। आए समझ में? चलिए पहले तो हम लोग कारक की परिभाषा पढ़ते हैं। क्या है कारक की परिभाषा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से स्पष्ट होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, मतलब देखिए, ये महात्मा गांधी जी क्या है? संज्ञा ना, व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो उसका संबंध बताया गया है ना, तो क्या है? का, क्या है? ये बीच वाला का शब्द है, इन दोनों को वाक्य को स्पष्ट करने के लिए। गांधी जी का नाम है ना, तो ये क्या है? कारक चिन्ह है। तो इसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। और 5वां अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब इन 8 जो कारक हैं इनके चिन्ह होते हैं। मतलब कोई डायरेक्ट ऐसे से नहीं लिखता कि हम लोग ऐसे तो लिखे नहीं है ना कि महात्मा गांधी कर्ता कारक कौन नाम, ऐसे नहीं है ना, इसका चिन्ह है, ठीक है। तो उसको डिटेल में जानेंगे। वही कारक है, क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान कारक के लिए अपादान से मतलब अलग होना, सॉरी दिख रहा है, अपादान से अलग होना। संबंध कारक का, के, की, के, रा, री, रे। अधिकरण कारक में, पर। संबोधन कारक हे, अरे। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या बता रही, समझ में नहीं आ रहा है। जब तक हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो बस आप इतना जानो कि कारक क्या होता है। शब्दों के बीच में ये जो शब्द इस साइड विभक्ति चिन्ह जो यूज़ होते हैं वो कारक होता है। लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा
कि ये जो कर्ता कारक कर्म कारण करण संप्रदान ये क्या है, ये इसमें कैसे यूज़ होता है नहीं समझ में आएगा, तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में इसको बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।